और अब आपको सीधा लिए चलेंगे दिल्ली, जहां पर वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम और उनके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। और सीधी तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली से। We next have the twinning agreement between Brihan-Mumbai Municipal Corporation Mumbai and Ho Chi Minh City's People's Committee. This document will be exchanged by His Excellency Nguyen Loc Ha, Standing Vice Chairman of the People's Committee of Ho Chi Minh City, and Shri Nityanand Rai, Minister of State for Home Affairs. The MOU between the Comptroller and PCI International Payments Limited and the National Payment Corporation of Vietnam on cross-border QR code interoperability to enable payments. This document will be exchanged by His Excellency Nguyen Thanh Hai, Ambassador of Vietnam to India, and Shri Shering Sherpa, Ambassador of India to Vietnam. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I would like to inform that Prime Minister Modi will be addressing the media in Hindi. Members of the audience may use the audio device provided to listen to the translation in English and Vietnamese languages. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon. Your Excellency, Mr. To Lam, General Secretary of the Communist Party and President of the Socialist Republic of Vietnam, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, General Secretary and President To Lam, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, सिन चाओ। प्रेसिडेंट तो लम का भारत में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद 1 महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना, यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। यह हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है। उनकी इस यात्रा और हमारी सार्थक चर्चाओं से हम अपने आपसी गुडविल को कई ठोस परिणामों में बदल रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। पिछले वर्ष जब भारत से बौद्ध अवशेष वियतनाम गए तो उनके दर्शन 1.5 करोड़ से अधिक, यानी पूरे वियतनाम की पॉपुलेशन के 15% लोगों ने किया था। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के
मीसोन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे और इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेंगे। फ्रेंड्स, एक दशक पहले मेरी वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम आसियान में भारत का पहला कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक भारत बना था, पार्टनर के रूप में बना था। तब से हमारे संबंधों ने तेज और व्यापक प्रगति की है। सिविलाइजेशनल टाइज के साथ साथ हमारे ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म संबंध भी और मजबूत हुए हैं। इस मजबूत नींव पर आगे बढ़ते हुए आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर